पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी, उसने धीमे स्वर से भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से मिलना है। कृष्ण चौंक गए और उन्होंने कहा कि कर्ण, वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वेश्या कहा था। द्रौपदी बोली, हाँ वही कर्ण, क्योंकि मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर सिर्फ कर्ण ही दे सकते हैं, और इस युद्ध से पूर्व मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। कृष्ण कुछ समय तक मौन रहे, फिर बोले कि जाओ द्रौपदी, पर याद रखना, वहां तुम्हें जो उत्तर मिलेंगे वह तुम्हें बदल सकते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर था। शिविर में शांति छाई हुई थी, परंतु कर्ण के मन में अशांति फैली हुई थी। एक और मित्रता का धर्म, दूसरी और आत्मा की पुकार। तभी द्वारपालों ने सूचना दी कि अंगराज, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण मौन रह गया। एक पल को ऐसा लगा जैसे कि अतीत वर्तमान से टकरा गया हो। उसने धीरे से कहा कि आने दो। उसके मन में ना क्रोध था ना घृणा, बस एक गहरा शून्य जो वर्षों के अपमान और मौन के बाद जन्म लेता है। कुछ समय तक द्रौपदी मौन रही। फिर द्रौपदी ने कर्ण से पूछा कि कर्ण, क्या तुमने मुझे वेश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि भरी सभा में मेरी अस्मिता का चीरहरण हो रहा था और तुम उस पर हंसते रहे? कर्ण की दृष्टि नीचे झुक गई और उसका गला बैठ गया, और धीरे स्वर में कर्ण ने कहा कि हाँ, मैंने कहा था, लेकिन वह शब्द मेरे नहीं थे, वह मेरा आहत सम्मान बोल रहा था। जब भरी सभा में तुमने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया था, मैं उस चोट से घायल था। द्रौपदी, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। द्रौपदी की आंखें भर आई और उसने धीमे स्वर में कहा कि कर्ण, अगर मैंने उस दिन तुम्हें ना ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखों में आग जलने लगी और कहा, हाँ, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध ना होता और मैं भी अधर्म के पक्ष में ना खड़ा होता। शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं तुम्हारे सम्मान के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर देता। द्रौपदी मौन रही और उसने पूछा कि कर्ण, क्या तुम आज भी मुझे उस दृष्टि से देखते हो? कर्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की नजर से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं अधर्म के रास्ते पर चलकर अपने ही अपराधों से कलंकित हो चुका हूँ। द्रौपदी की आंखों में करुणा भर आई। कर्ण, जब कृष्ण ने बताया कि तुम कुंती पुत्र हो तो मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ गया, और मेरे मन में यह आया कि अगर मेरे 5 पति मेरी लाज ना बचा पाए तो शायद कर्ण बचा सकता था। कर्ण स्तब्ध रहा और फिर उसने धीरे स्वर में पूछा कि अगर समय पलट जाए तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए। अगर समय ने साथ दिया होता और तुम अधर्म के रास्ते पर ना होते तो शायद हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण की नजरों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। उसने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया। द्रौपदी, अगर मृत्यु से पहले मुझे कुछ मांगने का अवसर मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया कि तुम्हें क्षमा करना सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, यह उन सभी स्त्रियों का है जो आज भी भरी सभा में अपमानित होती हैं। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अगर तुम धर्म का रास्ता छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण बोला,
कि अब बहुत देर हो चुकी है। द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूँ। यह कहकर कर्ण रात के अंधकार में विलीन हो गया। वह भेंट दोबारा कभी नहीं हुई। समय बीता, महाभारत युद्ध का 17वां दिन आ गया। सूर्य अस्त हो रहा था। कर्ण का रथ जमीन में धंस चुका था। अर्जुन का तीर बाण से छूट चुका था। कर्ण खून से लथपथ भूमि पर पड़ा था, पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, क्षमा पाने की ललाट थी। कृष्ण उसके सामने आए और उसने धीमे स्वर में पूछा कि हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं उसका अपराधी हूँ? क्या वह मुझे कभी क्षमा करेगी? कृष्ण मौन रहे, पर उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। कर्ण समझ गया कि क्षमा मिल चुकी है, पर उसकी क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। युद्ध समाप्त हुआ। द्रौपदी अकेले बैठी थी। कृष्ण उसके पास आए और एक सोने का अर्धचंद्राकार ताबीज उसके हाथों में रख दिया और कहा कि यह कर्ण के पास था। मरते समय वह तुम्हारा नाम ले रहा था। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले और उसने उस ताबीज को अपने सीने से लगा लिया, पर उसके मन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। फिर अब कोई सभा किसी स्त्री का मान भंग नहीं करेगी। कर्ण मरकर भी जीवित रहा। द्रौपदी की क्षमा में, उसके आंसुओं में और उसके संकल्प में।